गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो होगा हमारा एक कंप्लीट रिवीजन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन चैप्टर। और ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ये है हमारा 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से आएगा तभी तुम प्लस टू में कुछ कर पाओगे। नाउ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोकार्बन। एक कंप्लीट रिवीजन होगा और ये थोड़ा वीडियो लेंथ ही चलेगा, तो जरा देखिए। सबसे पहले मैं एक छोटी सी समरी बना देता हूँ कि किसी भी चैप्टर को आप कैसे टैगल करोगे, तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू एक पेज पे, एक हाफ पेज पे उसकी थोड़ी सी समरी तुम्हारे फ्रंट पे होनी चाहिए कि इस चैप्टर में ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है। और जो किसी भी चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमेशा फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा रिवाइज करके जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़रा देखिए, तो सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं कि ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है इसमें टोटल नंबर ऑफ टॉपिक कितने हैं। तो जरा देखिए, कंटेंट जरा चेक कीजिए। यहाँ पे जो कंटेंट देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमारा चलता है एल्केन्स। उसके बाद नंबर 2 पे चलेगा हमारा एल्कीन्स। उसके बाद नंबर 3 पे चलेगा हमारा क्या, एल्काइंस। उसके बाद 4th नंबर पे चलता है हमारा एरीन्स। अब ये एरीन्स क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग की रिएक्शनें। क्लियर। और इसके जो सब पार्ट होते हैं, देखो एल्केन्स में तुम क्या पढ़ोगे, इस चीज़ को जरा चेक कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम इसको कैसे तैयार करेंगे, वो कौन कौन से मेथड होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं, जब तुमने एल्केन को तैयार कर लिया तो फर्दर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। दिस वन इज द सेकंड पार्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। उसके बाद थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड हमारा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी बुक उठा सकते हो और जस्ट रीड आउट मार सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्लियर। ये कोई खास बात नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी ये खुद से लगा सकते हो। इन दिस वीडियो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये बिल्कुल सिंपल कंटेंट होता है, बच्चे पढ़ लेते हैं इसको। मेन टॉपिक रहेंगे हमारे दिस वन, एक तो कैसे तैयार करते हैं और फर्दर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। नाउ अब एल्केन्स की बात कर लेते हैं। एल्कीन्स में भी सेम यही 3 टॉपिक लगेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम एल्काइंस में लगेंगे और सेम लगेंगे हमारे एरीन्स में। तो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन लेते हैं किसका, एल्केन्स का। तो जरा देखिए, तो हेडिंग लगा लीजिए एल्केन। तो एल्केन में जरा देखिए, तो सबसे पहले जो टॉपिक चलेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो जरा देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, बहुत सारे मेथड है लेकिन हम मेनली डिस्कस करेंगे थोड़े वीआईपी मेथड। तो सबसे पहले देखिए, तो जो सबसे पहले मेथड दिया हुआ है वो है हमारे पास फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब बात करेंगे तो हम रिएक्टेंट में लेके चलेंगे कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड। सपोज कीजिए हम ये लेके चले CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या किया, यहाँ पे H2 डाल ली और यहाँ पे हम प्रेजेंस देंगे, निकल भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं और प्लेटिनम भी। तो होगा क्या कि ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, एक H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा CH3। तो दिस वन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एल्केन। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, जब भी तुम कोई रिएक्शन पढ़ते हो तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए। ये होती है हमारे पास इथीन, IUPAC नेमिंग भी और कॉमन नेम भी, और ये होता है हमारे पास इथेन। क्यों, क्योंकि कन्वर्जन में बच्चे फंसते हैं। कन्वर्जन में वो पूछ लेगा हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन इनटू इथेन, इथेन को इथेन में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करोगे तुम, यही रिएक्शन लगा के आओगे। वो इनडायरेक्ट वे से कन्वर्जन भी पूछ सकता है। अब जरा इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए इस रिएक्शन के बारे में। देखो यहाँ पे जो निकल है, निकल यूज करते हैं हम हाई टेम्परेचर पे, और जो हमारा प्लेटिनम और प्लेडिनम है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज करते हैं। अगर इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ, जरा देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और यहाँ पे सिर्फ मैंने निकल यूज किया और हीटिंग का साइन दिया, तो मेरा बना CH3। तब इस रिएक्शन को हम एक स्पेशल नाम देंगे। ये रिएक्शन हमारी बन गई है नेमिंग रिएक्शन, और इसको बोलते हैं सैबिटियर-सैंडसन रिएक्शन। सो इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में आता है सैबिटियर-सैंडसन रिएक्शन कौन सी होती है, तो तुमने ये लिख के आनी है। अगर तुमने गलती से निकल हटा के प्लेटिनम कर दिया तब ये सैबिटियर-सैंडसन रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, निकल का। तो दिस वन इज द मेथड नंबर 1।
क्लियर। अब उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज द नेमिंग रिएक्शन, और ये नेमिंग रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन। हम वर्ड्स रिएक्शन से एल्केन कैसे तैयार करते हैं ये देखिए। तो क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, स्कूल लेवल पे क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्ड्स रिएक्शन एंड आल्सो गिव इट्स लिमिटेशन, और इसकी लिमिटेशन बताइए, लिमिटेशन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंसर में वर्ड्स रिएक्शन की। वर्ड्स रिएक्शन होती क्या है, तो जरा देखिए, वर्ड्स रिएक्शन में हम क्या लेके चलते हैं, आर एक्स के होता है हमारा एल्काइल हैलाइड, आर एक्स होता है हमारा एल्काइल हैलाइड। हम इसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। जो तुम यहाँ पे लेके चले हमने वही यूज करना है 2 टाइम्स, 1 मोल यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे। और ये जो रिएक्शन चलेगी ये किसकी प्रेजेंस में चलेगी, ड्राई ईथर। हम यहाँ पे ड्राई ईथर यूज़ करेंगे। अगर तुमने थोड़ा एक्वाटिक यानी कि मॉइस्चराइजेशन वाला सोलवेंट यूज़ किया तो सोडियम की प्रेजेंस में ब्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं ड्राई ईथर। उसके बाद देखिए, अब सीन कुछ ये होगा कि ये सोडियम क्या करेगा, अगर यहाँ पे 2 RX ग्रुप है तो यहाँ भी हमें 2 सोडियम यूज़ करना पड़ेगा। अब ये 2 सोडियम क्या करेगा, ये X को लेके चलदा बनेगा और ये R जाके इस R के साथ जुड़ जाएगा, तो मेरे पास ये बन गया 2NaX। दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द एल्केन। ये मेरे पास बन चुकी है एल्केन। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लीजिए कि देखो, अगर हम यहाँ पे CH3 की वैल्यू पुट करते हैं CH3Cl, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 2Na, तो यहाँ भी क्या लेके चलेंगे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यूज करेंगे। तो देखिए, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 एंड 2NaCl। क्लियर। अब लिमिटेशन की इंफॉर्मेशन सुन लीजिए कि लिमिटेशन है क्या। देखिए लिमिटेशन, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ कौन सा एल्केन तैयार करते हैं, इवन नंबर। देखो यहाँ पे 2 कार्बन थी, 1 कार्बन का डबल बन गया, 2 का 4 बनेगा, 4 का कितना बनेगा 8। यहाँ पे जब भी एल्केन तैयार करेंगे वो सिर्फ हमें कौन सी मिलेगी, इवन नंबर। इवन नंबर समझते हो, 2 4 8 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो लिमिटेशन में हम बोलेंगे बाय दिस मेथड we cannot prepare odd number of alkane. This one is the limitation। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे, हाउ आप ओड नंबर एल्केन क्यों नहीं तैयार कर सकते। देखो, ओड नंबर एल्केन आप तैयार कर सकते हो, लेकिन एक वहां पे मिक्सचर तैयार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उस चीज को देखिए। तो ये सारा लिमिटेशन के अंडर जाएगा, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसकी लिमिटेशन। मैं यहाँ पे एक सफिशिएंट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जरा देखिए, हमने क्या किया, हम ये लेके चलते हैं CH3 CH2Cl प्लस, हमने यहाँ पे सोडियम डाला प्लस। अब देखो, वर्ड्स रिएक्शन कहती है कि जो यहाँ पे लेके चले उसको दोबारा से रिपीट करो, लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ करने वाले नहीं हैं। तो हमने क्या किया, अगर हम ये लेके चले, इससे दूसरा डिफरेंट लेके चलो एल्काइल हैलाइड। सपोज कीजिए हम ये लेके चले CH3Cl। अब यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब जरा चेक कीजिए लिमिटेशन में क्या पंगा पड़ेगा। तो देखो सीन कुछ ये है कि जब तुम रिएक्शन चलाओगे, किसी भी बीकर में रिएक्शन चलाओगे, अब इसका एक मोल थोड़ी ना होगा, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो देखिए होगा क्या कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बंदा अपने बंदे के साथ रिएक्ट कर जाए। तो यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे 2 है और इसके मॉलिक्यूल के भी 2 कार्बन आएंगे, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो दिस वन इज द ब्यूटेन। क्लियर। ये बंदा अपने बंदे के साथ रिएक्ट कर गया। प्लस दूसरा हो सके कि ये बंदा अपने बंदे के साथ रिएक्ट करे रिएक्शन में CH3 प्लस, अब जो मेन कंडीशन है कि ये इसके साथ रिएक्ट कर जाए CH3 CH2 CH3। अब जरा देखिए प्रोडक्ट कितने बने, ब्यूटेन बना, इथेन बना एंड क्या बना, प्रोपेन भी बना। तो ये सारा का सारा एक ही बिक्कर में बन गया, लेकिन तुम्हें चाहिए थी एक एल्केन, सिर्फ एक एल्केन ही तो चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो मिक्सचर बन गया। अब क्या करोगे, और समस्या हो गई। अब इंडस्ट्री में जाओगे, इनको अब क्या करोगे, रिफाइनिंग के लिए लगाओगे, इसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे, इसको अलग करेंगे,
ठीक है, तो हमारा क्या बजट बिगड़ जाएगा। तो ये दिस वन इज द लिमिटेशन। इसलिए हम क्या करते हैं, इस मेथड में सिर्फ हम एक ही टाइप की क्या लेके चलते हैं, एल्काइल हैलाइड। सपोज कीजिए हम ये लेके चले, तो हम क्या करते हैं, हम इसी को इसी के साथ रिएक्ट कराते हैं ऐसे CH3 CH2 Cl। अब पॉसिबिलिटी देखिए, ये बंदा अपने बंदे के साथ रिएक्ट करके यही देगा ब्यूटेन, ये बंदा अपने बंदे के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, ब्यूटेन, ये बंदा इसके साथ रिएक्ट करके क्या देगा, ब्यूटेन। अब ये प्रोडक्ट थोड़ी ना बनेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं क्लासरूम में वर्ड्स रिएक्शन जब भी लगाओ तो उसमें तुम ये लेके चलोगे, जो चीज़ लेके चलोगे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, तो उसी के ही दूसरे मोल लेके चलते हैं। तो दैट्स कंसेप्ट इज द वर्ड्स रिएक्शन। उसके बाद आगे चलते हैं क्विक रिवीजन में। तो ये हो गया हमारा वर्ड्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिगनार रीजेंट। आप ग्रिगनार रीजेंट से भी बना सकते हो। तो दिस वन इज द थर्ड, ग्रिगनार्ड रीजेंट। मैं सारे के सारे मेथड अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, हर एक लेक्चर वहाँ देख सकते हो। ये जस्ट एक क्विक रीजन है। तो क्विक रीजन में देखिए ग्रिगनार रीजेंट से आप कैसे तैयार करोगे, सो वेरी इंपॉर्टेंट। +2 में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ग्रिगनार रीजेंट। तो कभी भी ग्रिगनार रीजेंट की बात आए तो ग्रिगनार रीजेंट होता है RMGX। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रीजेंट। अब देखो RMGX, सबसे पहले हम इसको ही तैयार करेंगे। तो हम तैयार के लिए हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड लेंगे, उसको मैग्नीशियम के साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमने यहाँ पे यूज़ किया ड्राई ईथर, तो कॉम्बो बन जाएगा। कॉम्बो का मतलब ये मिक्स हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये बन गया जी ग्रिगनार रीजेंट। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ग्रिगनार रीजेंट बना इसकी हम करा देंगे क्या, हाइड्रोलिसिस। सो इम्पोर्टेंट, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एरो के ऊपर या तो हाइड्रोलिसिस देगा, या दूसरा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या तीसरा H3O पॉजिटिव, या फिर वाटर भी नॉर्मल यूज़ कर सकता है वो। लेकिन वाटर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा एसिडिक ड्रॉप हमने डालनी पड़ेगी। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, हमें पता है कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो वाटर और OH के बीच में जो बॉन्ड होता है H एंड OH, ये टूट जाता है। क्लियर। अब हमें ये भी पता है कि जो ग्रिगनार रीजेंट होता है, यहाँ पे होता है पार्शल नेगेटिव, यहाँ पे होता है पार्शल पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है पार्शल नेगेटिव। ये यहाँ से टूटेगा। अब देखो नेगेटिव है तो इसकी तरफ कौन जाएगी, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इसकी तरफ जाएगी हाइड्रोजन। तो R जाके यहाँ पे जुड़ गई H। अब OH कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे जुड़ेगा तो मैग्नीशियम के पास, और ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और ये क्या बन चुकी है हमारे पास, एल्केन्स। ये क्या बन चुकी है, एल्केन्स। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन का फ्रेम देखिए। क्वेश्चन जनरली तौर पे पूछा जाता है इससे फिलिप्स में। तो फिलिप्स में देखिए क्वेश्चन ऐसे लगता है, जरा देखिए, CH3 CH2 Cl, यहाँ पे डाल देगा वो मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर A, फिर उसके बाद लिख देगा वो हाइड्रोलिसिस B+C। कंप्लीट कीजिए इस रिएक्शन को, 1 मार्क्स 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स 3 मार्क्स में ऐसे भी पूछ सकता है। यहाँ पे कुछ भी लेके चल सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो तुमने ये पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, फिलिप्स करना पड़ेगा। या फिर कन्वर्जन में क्वेश्चन लगा सकता है, कन्वर्ट क्लोरो इथेन इनटू इथेन। वो कहता है कि क्लोरो इथेन को इथेन में कन्वर्ट करो, तब भी हम क्या यूज करेंगे, ग्रिगनार्ड रीजेंट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट जरा देखिए, ये हो गया हमारा ग्रिगनार्ड रीजेंट। उसके बाद आगे देखिए, आगे है हमारे पास कंसेप्ट सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द नेमिंग रिएक्शन। और ये है हमारे पास, मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट, अनसैचुरेटेड हो गया, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट मेथड है हमारा कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। अब कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हेडिंग लगाइए कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेज, COLB, कोल्बेज या कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये उसमें भी चलती है, एल्केन में भी आएगी, एल्कीन में भी आएगी, और किस में आएगी, एल्काइन में भी ये देखने को मिलेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जरा देखिए। तो इसमें सो सिंपल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इनिशियली हम क्या करते हैं, RCOOH लेके चलते हैं, दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ, Na। ये 10th क्लास में सिखाया जाता है। अब देखिए क्या होगा, ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा। अब हमें पता है हाइड्रोजन हमेशा किसकी फॉर्म में निकलती है, H2 की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCOONA।
क्लियर। अब यहाँ पे सोड H2 के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दिस वन इज द बैलेंसिंग इक्वेशन। अब अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में हमने क्या करना, ये वाला प्रोडक्ट उठाना 2RCOONA प्लस, अब इसमें हम क्या डालेंगे, 2 मोल लेके चले तो इसमें 2 मोल क्या डाल देंगे, हम वाटर के डाल देंगे 2H2O। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी रिएक्शन एक बिकर में होगी और यहाँ पे 2 प्लेट्स लगी होंगी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स, और बैटरी के साथ क्या होगा, अटैच होगा, ऐसे होगी ये रिएक्शन। ये सारा का सारा मिक्सचर इसमें पड़ा हुआ है, फिर हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड और एनोड लगा के। अब देखिए एरो के ऊपर हम डालेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, एरो के ऊपर डालेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से होगा क्या, सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये जरा चेक कीजिए, COO। COO का मतलब CO2 कितने हैं, 2, तो 2 तो निकल गई यहाँ से क्या, CO2 गैस बन के उड़ गया। अब उसके बाद जरा देखिए, ये वाटर है हमारे पास, देखो मैं इस वाटर को ऐसे लिख सकता हूँ HOH, क्लियर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल वाटर को है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से सीधा सिंपल सा है, H और H मिलके H2 गैस निकल गई यहाँ से, H2 गैस प्लस। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब जरा देखिए, अब यहाँ पे जरा खुद से दिमाग लगाइए, 2 R बचे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे देखो ये 2 R बचे हुए हैं, ये आपस में भी जुड़ सकते हैं, R और R ये जुड़ गया, एल्केन बन गया जो हमें चाहिए था, एल्केन। अब बचा क्या रिएक्शन के अंदर, 2 सोडियम बचे हुए हैं, Na एंड Na। अब एक Na जाके इस पे चिपक जाएगा और एक Na इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, 2NaOH। तो ये सारे साइड प्रोडक्ट आ गए। और सो इम्पोर्टेंट, इसके अलावा देखो ये तो हमें मेन चाहिए था एल्केन, इसके अलावा ये तुम्हें सारा कुछ पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसका मैकेनिज्म देख सकते हो, मैकेनिज्म में कराने वाला नहीं हूँ, ये वीडियो पे विजिट कर सकते हो, ठीक है, फिर लेंथी हो जाएगा थोड़ा ये। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। अब देखो एक सिंपल कर देता हूँ, ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है स्कूल लेवल पे, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अगर पेपर में आता है कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए एल्केन बनाने के लिए, तो तुम नॉर्मल ये रिएक्शन लगा सकते हो। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो भाई ये चीज़ें कहाँ कहाँ निकलती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए, कैथोड एंड एनोड, तो ये इन्फॉर्मेशन भी अक्सर पूछी जाती है किसमें, एग्जाम में। तो इसके लिए चेक कीजिए कि ये कहाँ कहाँ बनता है। तो देखिए जो हमारा CO2 है और जो हमारा इथेन है, ये जो बनती है ये किस पे बनती है, ये ऑब्जर्व होगी एनोड पे, ये एनोड इलेक्ट्रोड पे निकलती है, दोनों की दोनों गैसेस एनोड पे, और ये जो निकलेगी ये निकलेगी हमारी कैथोड पे। अब ये तो गैस बन के उड़ गया, अब इस बीकर के अंदर जो रह जाएगा वो रह जाता है हमारा बेस, दिस वन इज द पिलेट्स। ये एक बेस्ट मेथड है किसको, NaOH को भी तैयार करने का। दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब उसके बाद आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में जरा देखिए, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये थोड़े VIP मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, इसको जरा देख लेना। उसके बाद एल्केन में आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है उस चीज़ को जरा देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सो इंपॉर्टेंट, उसको एक अपने नोट से मेंशन कर लेना, उसको अपने अच्छे से पढ़ लेना, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम, और वो भी किसका पूछता है, एन पेंटेन का। एन पेंटेन के जितने भी आइसोमर होते हैं, आइसोमर समझते हो ना, देखो ये एन पेंटेन का फॉर्मूला है CH2CH3। इसके आइसोमर बनाओ, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दिस वन, एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी ये हो सकती है CH2 एंड 3 और 2 5 CH3। ये आइसोमर हो गए। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 3 4 5 ऐसे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 और 1 5 ऐसे। तो पूछ लेगा कि इनको अरेंज कीजिए, किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो सो सिंपल, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। तो आंसर दोगे तुम, ये इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसको 1 नंबर ले लीजिए, इसको 2 नंबर और इसके 3 नंबर। तो 1 का सबसे ज़्यादा होगा, देन 3 और देन 2। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्लियर। उसके बाद अब आगे चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अब जरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की देख लीजिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जरा चेक कीजिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जो सबसे पहले है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम हैलोजिनेशन।
हैलोजिनेशन, सो इम्पोर्टेंट। अब हैलोजिनेशन भी देखो, या तो फ्लोरीन के साथ करो, या क्लोरीन के साथ करो, या ब्रोमीन के साथ करो, या किसके साथ करो, I2 आयोडीन के साथ। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, फ्लोरीन तो हम करेंगे नहीं, क्लियर। जब भी हम एल्केन की हैलोजिनेशन करेंगे तो हम वी नॉट टेक द फ्लोरीन, क्यों, क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोजिव है। उसके बाद बची हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जो क्लोरीन परफॉर्म करेगी वही रिएक्शन सेम किस में लगेगी, ब्रोमीन में। और आयोडीन में एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलती है और बैकवर्ड भी। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, या तो यूज़ करते हैं हम HNO3 या यूज़ करते हैं HiO3, बस दैट्स ओवर। तो सबसे पहले मैं ये लगा लेता हूँ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, अब क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे एल्केन लेके चलेंगे, सपोज कीजिए मिथेन लेके चलें, तो इसमें हम क्या डाल देंगे, क्लोरीन डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे चलती है, हमें सनलाइट दिखानी पड़ती है, दिखा के तुम डार्क रूम में भी लेके आ सकते हो, क्योंकि जैसे ही सनलाइट दिखेगी तो इसका फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। तो होगा क्या, हर एक स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाएगी और एक Cl लगेगी। नाउ अगेन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस वन इज द CH2 Cl2, नाउ अगेन एंड सो ऑन, ऐसे रिएक्शन चलेगी। अब बात इसमें नहीं है, बात पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ, किसी का भी दे देगा वो, सपोज कीजिए उसने मिथेन का दे दिया, मिथेन का दे सकता है, इथेन का दे सकता है। अगर एनसीईआरटी की बुक उठाए तो मिथेन का मेंशन किया हुआ है, जैसे मिथेन को होता है ऐसे ही तुम किसका कर सकते हो, इथेन का कर सकते हो। अब देखिए, अब इसका मैकेनिज्म लगा लेते हैं, तो मैकेनिज्म देखिए क्या कहते हैं। नाउ देखो, सबसे पहले जब भी हैलोजिनेशन की बात करें, और ये चलती है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, और सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं HV से। तो सबसे पहले कर लेते हैं क्लोरीनेशन। तो स्टेप नंबर 1, यहाँ पे 3 स्टेप देखने को मिलेंगे। स्टेप नंबर 1 इसको बोलते हैं इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप, इसको क्या बोलते हैं हम, चेन इनिशिएशन स्टेप, इसको बोलते हैं हम चेन इनिशिएशन स्टेप। अब चेन इनिशिएशन स्टेप देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे Cl2 लिया था, जैसे ही इसको सनलाइट दिखाई दी तो ये इसका बॉन्ड टूट जाता है, Cl और Cl का बॉन्ड टूट जाएगा, मीन्स फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा हमारे पास। अब ये फ्री रेडिकल इज ए हाईली रिएक्टिव, अब ये क्या करेगा, ये खुद तो बर्बाद हो चुका है, अब ये क्या चेक करेगा, ये दूसरे को भी क्या करेगा, बर्बाद करेगा। और दूसरा बंदा कौन पड़ा है रिएक्शन में, मीथेन, दिस वन इज द मीथेन, ये हमारी मीथेन पड़ी, तो इसको अप्रोच करेगा ये फ्री रेडिकल। जैसे ही अप्रोच करेगा ये इसमें भी क्या कर देगा, होमोलैटिक फिजन कर देगा। तो जैसे ही होमोलैटिक फिजन होगी तो देखो यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है, ये डॉट H डॉट और Cl ये मिलके चले गया, क्लियर। अब लास्ट स्टेप जो होता है ना, स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है फ्री रेडिकल बनने की वो सब आपस में जोड़ दो। तो देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये अपने ही मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ भी जुड़ सकता है, क्लियर। तो देखो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा हमारा CH3 मिथेन, इथेन गैस। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, उस चीज़ को ज़रा चेक कीजिए। देखिए ये फ्री रेडिकल इसके साथ भी जुड़ सकता है, तो दैट इज़ सेकंड पॉसिबिलिटी। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन में, और ये घटिया मेथड है अल्काइल हैलाइड तैयार करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होच पोच हो जाता है, बड़ा मिक्सचर बनता है। लेकिन एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में वो लेके चलते हैं, हम जनरली ये लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी क्वांटिटी हाई होती है, और जिसकी क्वांटिटी मेजर होती है उसी को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन के अंदर। तो दिस वन इज द होल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गैस। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, ये थी हमारे पास इसके बारे में। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आयोडोनेशन। आयोडोनेशन में क्या होता है, आयोडोनेशन का भी देख लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम CH4 को I2 के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास ये तो बन जाता है लेकिन ये कम बैक हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब ये रिएक्शन चलाते हैं तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं HNO3। अगर ये ना लर्न हो तो हम यहाँ पे HiO3 ये भी डाल सकते हैं। अब रिएक्शन सेम चलेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो I2 है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, ये वापस कम बैक नहीं कर पाता ड्यू टू दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे इथेन की। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारा नाइट्रेशन कर लेना, नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हमने हेलोजिनेशन की बात करी। दूसरा है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा मीथेन है, ठीक है, हमने इसको HNO3 के साथ रिएक्ट किया। HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं, OHNO2, तो ये वाटर निकल जाता है और ये NO2 ग्रुप जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, जब भी नाइट्रेशन की बात करें तो हमने क्या ऐड करना है, NO2। जब भी सल्फोनेशन की बात हो तो हम ऐड करते हैं SO3H। जब भी हमारे पास हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो हम X फैमिली ऐड करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पायरोलिसिस कर सकते हो, एरोमेटाइजेशन कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो नॉर्मल वे से, क्लियर। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एल्कीन। अब हम एल्कीन पे चलते हैं। अब एल्कीन का रिवीजन देखिए। नाउ वी टॉक अबाउट द एल्कीन, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एल्कीन में जरा चेक कीजिए। सबसे पहले देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है ये भाई, एल्कीन। अब हम रिवीजन करेंगे एल्कीन का, एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एल्कीन में देखिए सबसे पहले एल्कीन किससे तैयार करेंगे, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से एल्कीन तैयार करना, और इसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या है कि तुम एल्कोहल लेके चलोगे CH3 CH2OH, और यहाँ पे क्या डालोगे H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कहाँ आया, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और हमारा ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से वाटर निकल गया और एक निकलता है H पॉजिटिव। ये रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन में बात नहीं है, बात है इसके मैकेनिज्म में, जो +2 में भी पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म जरा चेक कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम अल्कोहल लेके चलते हैं CH3 CH2OH, ये लेके चलेंगे। उसके बाद जब हमने देखो सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तो H पॉजिटिव है इसमें। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगी और अपने पास बुलाएगी, ये वाली ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये क्रिएशन होगी, यहाँ पे H यहाँ पे जुड़ चुका है और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मजे की बात देखिए, ऑक्सीजन की पर्सनैलिटी को पॉजिटिव चार्ज सूट नहीं करता, तो होगा क्या, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल मारेगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो जरा देखिए, CH3 CH2 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या चले गया, वाटर, क्लियर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओपन करके, H H H CH H एंड दिस वन इज द पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड और CH2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव। तो देखिए फाइनल देखो, एक तो वाटर निकला था वो यहाँ पे निकल गया, एक H पॉजिटिव निकला था वो यहाँ पे निकल गया। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसका काम करता है, कैटलिस्ट का, अपना रोल प्ले करके ये क्या कर गया, बाहर निकल गया। तो दिस वन इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट रिएक्शन इज आल्सो नेमिंग रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है क्या, वो है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। अब इस बीटा एलिमिनेशन में एक रूल आता है, सेडजफ रूल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेडजफ रूल। तो बीटा एलिमिनेशन की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो तुम ऐसे क्वेश्चन देगा। देखिए CH3 CH2 Cl, यहाँ पे डाल दिया उसने KOH एल्कोहलिक, कंप्लीट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन CH3 CH2 Cl, यहाँ पे डाल दिया उसने KOH, यहाँ पे डाल दिया उसने एक्वस, कंप्लीट कीजिए। अब बच्चे सोचेंगे भाई रिएक्टेंट सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे अल्कोहल यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, एक्वस। जब वो अल्कोहल यूज़ करता है तो हम प्रोडक्ट ये दे के आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। अगर एक्वस है तो हम लेके, ये +2 में करोगे तो हम यहाँ पे दे के आते हैं कि हमारे पास क्या बना, अल्कोहल बना। अब हमारे जो सिलेबस है उसमें ये है रिएक्शन अल्कोहलिक,
क्लियर। लेकिन वो प्लस 2 में दोनों रिएक्शनें देता है और क्वेश्चनिंग पूछता है हमें। तो हम पहले आप सेक्शन करेंगे कि ये हुआ कैसे। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए बीटा एलिमिनेशन में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH Cl एंड H। क्लियर। अब हमें सिखाया जाता है जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन और ये हो गई हमारी बीटा कार्बन। हमने इसमें क्या डाला था, KOH और कौन सा, अल्कोहलिक। अब देखो हमें पता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब सीन कुछ यहाँ पे ये होगा कि ये OH नेगेटिव यहाँ पे आएगा और इस हाइड्रोजन को अपने पास लेके जाएगा। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर करेगी और इस कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड जो पॉसिबल नहीं है। अब सीन कुछ ये होगा कि यहाँ से इस क्लोरीन को निकलना पड़ेगा किसके साथ, K के साथ। तो सो सिंपल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक तो KCl निकल गया और एक क्या निकल गया, वाटर। दैट्स इज द बीटा एलिमिनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अब प्रॉब्लम वहां पे होती है, जरा देखिए, अगर मैं तुम्हें ये वाला रिएक्टेंट लेके दूं CH2 CHCl CH3 और मैंने यहाँ पे लिख दिया KOH अल्कोहलिक और मैंने बोल दिया प्रोडक्ट बनाइए। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, देखिए जिसके साथ जुड़ा है अल्फा उससे नेक्स्ट क्या है बीटा, उससे नेक्स्ट क्या है बीटा। अब यहाँ तो जी सर दो बीटा हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी चलती हैं, वो पॉसिबिलिटी जरा चेक कीजिए। देखो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है कि डबल बॉन्ड हम यहाँ बनाए तो पहला प्रोडक्ट बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड हम यहाँ बनाए क्योंकि यहाँ पर भी तो बीटा कार्बन है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है हमारी दिस वन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस पॉसिबिलिटी को मानते हैं हम मेजर और यही है हमारा सेडजफ रूल। सेडजफ रूल क्या कहता है कि जो सिमेट्रिकल एल्कीन बनती है ना वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। ये कैसी बनी, अनसिमेट्रिकल। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिमेट्रिकल कौन सी अनसिमेट्रिकल, सो सिंपल, जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन होती है ना उसके ऊपर सर्कल मार लो माइंड में, फिर उससे अगली कार्बन पे चलो, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। यहाँ भी कितने हैं, 3। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास जितनी अल्फा हाइड्रोजन वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा क्या, स्टेबल। अब यहाँ पे जरा देखिए, मैंने सर्कल मार लिया, अगली कार्बन पे चलो जहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज ऑल अबाउट द बीटा एलिमिनेशन एंड सेडजफ रूल। क्लियर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे देखते हैं इस सेशन में है क्या। तो देखिए ये थोड़ा लेंथी सेशन चलेगा, तो देखिए आगे देखिए बीटा एलिमिनेशन के बाद इंपॉर्टेंट इसमें और क्या होगा। नाउ ये चला है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। उसके बाद तुम और भी रिएक्शन लगा सकते हो इसमें, डी हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सो सिंपल, ये खुद से कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी टॉक अबाउट द हाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगला देखिए, अगला सेशन इसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम तैयार करते हैं फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से भी हम इसको तैयार करते हैं। अब तुम कहोगे सर कैसे, सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने क्या करना, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, जब हम प्रोडक्ट में जाएंगे हम इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एजेंट डालेंगे। अगर तुमने गलती से यहाँ पे डाल दिया H2 ओवर निकल ओवर प्लेटिनम, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये डबल में स्टेबल नहीं करेंगे, इसको सीधा कहाँ पे लेके जाएंगे, सिंगल में लेके जाएंगे अगर तुमने ये डाल दिए। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन से एजेंट यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे जो एजेंट डालेंगे जो इसकी क्या करे, पार्शियल रिडक्शन करे। देखिए वी नीड टू पार्शियल रिडक्शन एजेंट, और वो एजेंट कौन कौन से होते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 टाइप की हम पार्शियल रिडक्शन कराएंगे एल्कीन की। एक तो कराएंगे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बर्च रिडक्शन, और दूसरी कराएंगे हम क्या, लिंडलार, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखिए बर्च रिडक्शन क्या होती है, बर्च रिडक्शन। अब जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहले की पॉइंट पूछा जा सकता है कि बर्च रिडक्शन में हम कौन सा एजेंट कौन सा केमिकल यूज करते हैं। तो सो सिंपल, जब हम बर्च रिडक्शन की बात करते हैं सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया, ये वाली चीज लेके चलते हैं हम, ये ध्यान रखना। अब कुछ बुक में वो सोडियम ना दे के लिथियम भी यूज कर सकता है, एक ही बात रहेगी। दिस वन इज द पैटर्न ऑफ द बर्च रिडक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या रहता है बर्च रिडक्शन में, कि जब एल्कीन बनती है तो यहाँ पे किस टाइप की एल्कीन बनती है, तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी यहाँ पे बनेगी ट्रांस एल्कीन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांस एल्कीन। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के। कैसे, जरा देखिए, मैं एक रिएक्टर वो लेके चलता हूँ
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, दिस वन इज द एल्काइन, दिस वन इज द एल्काइन। अब एरो के ऊपर हमें दे दिया कि लिथियम ओवर लिक्विड अमोनिया, ये दे दिया और बोल दिया कि इसका प्रोडक्ट बनाओ। अब प्रोडक्ट ज़्यादा ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। तो ट्रांस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो H2 यूज होगी, देखो एक H जाके यहाँ जुड़ेगी और एक H जाके यहाँ जुड़ेगी, ये बॉन्ड टूटेगा। तो हमने ऐसे क्रिएशन करनी है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C H CH3 सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो ये ट्रांसफॉर्म बनी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। अब दूसरी रिडक्शन देख लेते हैं। दूसरी है हमारे पास लिंडलर या लिंडलार। अब लिंडलार में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंडलार कैटालिस्ट कौन सा होता है, तो लिंडलार कैटालिस्ट ये होता है जी प्लैटिनम BaSO4, और अगर ये ना लर्न हो तो कुछ बुक में दिया होता है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लैटिनम कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए इसमें हम थोड़ी सी अमाउंट में वो डालते हैं क्विनोल, अगर क्विनोल ना यूज है तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सल्फर, ठीक है, ये पॉइजन करते हैं कैटलिस्ट को। तो यहाँ पे सेक्शन क्या है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मेट में बनता है। वो तुम्हें ये देगा अल्काइन और यहाँ पे इसको हटा देगा और ये वाली क्वांटिटी यूज करेगा वो प्लैटिनम ओवर BaSO4, ठीक है। तो देखिए इसका की पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बनी तो यहाँ पे क्या बनेगी, सिस एल्कीन। ये ध्यान में होना चाहिए तुम्हें, सिस एल्कीन का मतलब हम क्या करेंगे CH3 और ये H, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बर्च रिडक्शन एंड लिंडलार कैटलिस्ट, सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एल्काइन में भी देखने को मिलता है और ये एल्कीन में भी देखने को मिलता है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रोलिसिस, वही दोबारा से कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस खुद से लगा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए इसकी। अब जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन भी 3 टाइप की होती है, एक तो कंप्लीट, एक विद ओजोन और एक विद KMnO4। और ये जो लास्ट वाली दो है ना, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछी जाती है। कैसे, ओजोनोलिसिस देखिए। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है, मैं एक एल्कीन लेके चलूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने क्या किया, इसको ओजोन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये ओजोन क्या करेगी, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगी। तो देखो ये डबल बॉन्ड से ये दोनों अलग अलग हो गए, CH2। अब ये ओजोन यहाँ खुद एंटर मारेगी ऐसे और यहाँ पे क्या बना देगी, अपने बॉन्ड बना देगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम जिंक यूज़ करते हैं। जिंक इस ऑक्सीजन को लेके जाएगी इस हट की जो ऊपर ऑक्सीजन लगी हुई है और ये बॉन्ड ऐसे टूटेंगे तो हमारे पास बनेगा HCHO और HCHO। ये क्या बना हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। तो ये ओजोनोलिसिस है किसकी, एल्कीन की। अब यहीं पे मैं एक रिवीजन में एल्काइन की भी कराता हूँ, एल्काइन में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, अगर एल्काइन की कैसे होगी इस चीज को देखिए। एल्काइन में देखो हम क्या लेके चलेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, हम ये लेके चले ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला स्टेप यही होगा, हम क्या करेंगे O3 डाल लेंगे और जैसे ही O3 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब ध्यान रखना, जब हम एल्काइन की ओजोनोलिसिस करते हैं तो 2 बॉन्ड टूटते हैं, ये 2 बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे दोनों ही टूट जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड टूटेंगे। तो मेरे पास कुछ ये स्ट्रक्चर तैयार होगा, CH3 CH। अब देखो एक ऑक्सीजन ऊपर 2 ऑक्सीजन नीचे, ऐसे बॉन्ड बनेंगे। ध्यान रखना, बच्चे क्या सोचते हैं, तीनों बॉन्ड तोड़ के चलते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन। डबल एल्कीन की करें तो दोनों बॉन्ड टूटेंगे, एल्काइन की करेंगे तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड टूटेंगे, एक एज सच रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेम हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, जिंक डाल देंगे। तो ये जिंक टॉप के ऑक्सीजन को लेके चलता बनेगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड बाहर। अब देखिए यहाँ हमने ऐसे तोड़ा था इसको, यहाँ से सिर्फ यही बॉन्ड टूटता है, दिस वन। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, देखो CH3C। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगी C, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन H। तो दिस वन इज द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन की और एल्काइन की, मैं दोनों की करा चुका हूँ। अब प्रैक्टिस के तौर पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जरा देखिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे O3 लगा दिया A, यहाँ पे लिख दिया उसने जिंक, बोल दिया B+C, जो भी प्रोडक्ट कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को। ऐसे भी पूछा जा सकता है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, नंबर 1 O3 A, नंबर 2 जिंक B+C, कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को।
क्लियर, ध्यान में सुनना, डबल बॉन्ड है तो पूरा टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड एज सच रहेगा। लास्ट स्टेप में ये यहाँ से ऐसे क्लीवेज होती है और इसमें बीच में से होती है। तो दिस वन इज द पैटर्न ऑफ ओजोनोलिसिस। अब आगे चलते हैं, एल्कीन और एल्काइन दोनों की करा दी मैंने। अब उसके बाद आगे देखिए, सो इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना, जो ये अगला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे फंसेंगे, 100% फंसेंगे अगर मैं क्वेश्चन भी दे दूं, ठीक है। तो देखिए इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। KMnO4 का क्या रोल है यहाँ पे, जरा देखिए, KMnO4, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेशन है KMnO4 का। तो KMnO4 का कराता हूँ मैं, जस्ट वेट, मैं कुछ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ NCERT बुक से। KMnO4, तो देखिए, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि हम एल्कीन लेके चलेंगे, एल्कीन लेके चलेंगे और उसमें क्या डालेंगे, KMnO4। अब ये KMnO4 भी 2 टाइप से यूज करेंगे, या तो हम करेंगे कोल्ड KMnO4 या हम करेंगे हॉट KMnO4। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्लियर। जब भी हम कोल्ड KMnO4 यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी हम क्या करते हैं, कोल्ड KMnO4 यूज करते हैं, कोल्ड, तो कोल्ड KMnO4 का पैटर्न क्या होता है, इस चीज को जरा चेक कीजिए। जस्ट वेट, हाँ जी, हाँ ठीक है, कोल्ड या एल्केलाइन, कोल्ड या बोल सकते हो एल्केलाइन, इसको बेयर एजेंट भी बोलते हैं। तो जब भी हम ये यूज करते हैं तो कुछ नहीं करना, बॉन्ड तोड़ना, जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना, एक बॉन्ड, सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ोगे और क्या लगा दोगे, OH ग्रुप लगा दोगे। ये रूल रहेगा। ये रूल कैसे रहेगा अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं हॉट KMnO4 की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर डबल बॉन्ड के एक साइड पे CH2 लगा हुआ है तो इसका बन जाएगा, CH2 लगा हुआ है तो यहाँ से निकलेगी H2O और CO2। अगर एक साइड पे हमारा ये बना हुआ है CH3 तो इसका बन जाएगा कीटोन। ये रूल माइंड में रखना, बस काम हो जाएगा। अगर एक साइड पे H और CH3 ऐसे लगा हुआ है तो इसका बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, जितनी कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला CH3COOH ऐसे बन जाएगा, ठीक है, CH2COH, जितनी कार्बन है उतनी वाला ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। तो ये रूल थोड़ा ध्यान में रखना। देखिए अभी मैं इन रूल को अप्लाई करना सिखाता हूँ, पेपर में तुम्हें दे दिया, जरा चेक कीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे उसने यूज किया हॉट KMnO4 और बोल दिया किसका प्रोडक्ट बताओ, और यहाँ पर भी वो क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसने दिया तुम्हें CH3CH2, यहाँ पे H, और यहाँ पे दे दिया उसने कोल्ड KMnO4, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, किन रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना, कोल्ड कर ले, हॉट में देखो, हॉट में देखो रूल लगाया मैंने, देखो CH2, इधर भी CH2 लगा हुआ है, इधर भी CH2 लगा है। तो पहले इस CH2 के कंपैरिजन में चलते हैं। देखो इस CH2 के कंपैरिजन में क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा वाटर और एक निकलेगी CO2 प्लस, इस CH2 के कंपैरिजन में क्या निकलेगा, नाउ अगेन वाटर एंड CO2। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ना लिख के इसको 2 टाइम्स कर देंगे और इसको भी कितने टाइम्स कर देंगे, 2, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 2 एंड 2 2 जा 4, 4 और 2 6, तो हम यहाँ पे 6 नेसेंट ऑक्सीजन यूज करेंगे ऐसे, क्लियर। अब उसके बाद वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, कोल्ड KMnO4। जब हम कोल्ड KMnO4 या फिर वाटर वाला KMnO4 यूज करते हैं तो देखो कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ये बॉन्ड तोड़ना है और क्या लगा देना, OH, ऐसे CH3 CHOH CH2OH, सो सिंपल, क्लियर। तो दिस वन इज द पैटर्न ऑफ हॉट एंड कोल्ड विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन। अगले 1-2 क्वेश्चन वो ट्राई करते हैं, जरा देखिए। अगर तुम्हें मैं ये क्वेश्चन दे दूं एग्जाम में, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉट KMnO4 और यहाँ पे
प्रोडक्ट कंप्लीट कीजिए, और यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन की कंप्लीट कीजिए इस रिएक्शन को। तो क्या करेंगे, देखिए रूल देखिए, हॉट KMnO4, तो देखिए डबल बॉन्ड CHCH3 CHCH3, तो ये बनेगा, देखो इसके रिस्पेक्ट में भी ये बनेगा और इसके रिस्पेक्ट में भी ये बनेगा, तो ये इसका मतलब 2CH3 COOH ये बनेगा। अब ऑक्सीजन चेक करो, 2 2 2 4 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैं 4 नेसेंट ऑक्सीजन लगा दूंगा। तो दिस इज द समरी अबाउट द KMnO4। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करके जाना। बेयर एजेंट बोलते हैं इसको, और जोनोलिसिस हो चुकी है हमारी। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। वी टॉक अबाउट द एल्काइंस। अब जो एल्काइंस है उसमें कुछ खास नहीं है, तो वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो खुद से ट्राई कर सकते हो, इजी इक्वेशन होती है उसकी, ठीक है। अब लास्ट सेशन पे चलते हैं। एल्काइन की मैं ओजोनोलिसिस करा चुका हूँ। अब उसके बाद देखिए, अब ये तो हमने किसकी की, एल्कीन की। अब एल्काइन की देखते हैं, एल्काइन की रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, KMnO4 के साथ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी है, यहीं पे हम सोल्व आउट कर लेते हैं। देखिए इसमें जो रूल लगेगा, इसके जो रूल होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, और वो सिंपल रूल जरा चेक करना। देखो ध्यान से सुनना इसके रूल की मैं यहाँ पे समरी बनाता हूँ। देखो अगर एंड में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तब हमने इसका क्या बनाना, COOH, ठीक है। एक साइड तो COH लगेगा और एक साइड लगेगा डबल बॉन्ड O, ऐसे। अगर हमारा बीच में बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, एंड में ना होके बीच में लगा, तो हमने क्या करना है, दोनों बॉन्ड तोड़ने और हमने ये लगा देना C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ऐसे। अब तुम कहोगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। भाई समझ तब आएगा जब मैं कोई एक एग्जाम्पल दूंगा। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, एक क्या 2-3 करा देता हूँ तुम्हें, जरा देखिए। पहला क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, एग्जाम में पूछ लिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे उसने दे दिया KMnO4, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और यहाँ भी क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, और बोल दिया कि कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को। तो देखिए क्या करोगे, अब बीच में आया ट्रिपल बॉन्ड, बीच में बिटवीन आया, तो हमने क्या करना, ये 2 बॉन्ड तोड़ दिए जी। अब प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3 C। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी क्या लगेगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लगेगा, CH3। ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब कितनी ऑक्सीजन ऐड करी, 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नेसेंट ऑक्सीजन यूज करेंगे, इस टाइप से। क्लियर। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दे दे वो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे KMnO4 डाल दिया, यहाँ पे हॉट कोल्ड नहीं चलेगा, जस्ट नॉर्मल KMnO4 चलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल केस नहीं चलेगा कि हॉट डालना है या कोल्ड डालना है, रूल यही रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना, देखो डबल बॉन्ड तोड़ना, एंड में लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो एक साइड CH लगेगा और एक साइड क्या लगेगा, यानी कि डबल बॉन्ड O। देखिए कैसे, यहाँ पे तो लगेगा C डबल बॉन्ड O, इस टाइप से, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O, और इसका बन जाएगा COOH। तो दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हो गई हमारी लास्ट रिएक्शन। अब उसके बाद आगे जरा देखिए, आगे है हमारे पास लास्ट सेशन एरीन्स। लास्ट सेशन कर लेते हैं एरीन्स। एरीन्स में क्या करना है तुमने, जरा देखिए, एरीन्स का रिवीजन कर लेते हैं। एरीन्स में सिर्फ हम बेंजीन रिंग लेके चलते हैं। क्लियर। अब बेंजीन रिंग लेके चलते हैं, तो सबसे पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेशन है, एक तो आती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। और एक आती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, उसके बाद नाइट्रेशन, उसके बाद हैलोजिनेशन, और उसके बाद आता है लास्ट सल्फोनेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लस 2 में देखने को मिलेगी तुम्हें। क्लियर। तो सबसे पहले मैं देखो, पहले लगाता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है। हमें पता है ये बेंजीन है और बेंजीन की सारी H ओपन होती है। ये शो करो या ना करो, ये समझाने के लिए है। अब देखो वो कहता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करो, तो एल्काइलेशन में हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा कि इस पे जाके Cl जुड़ जाएगी, ठीक है। इस पे जाके क्या जुड़ जाएगा, H जाएगा, Cl जाएगा, ये R जाके यहाँ पे जुड़ेगा, सॉरी यहाँ पे R जुड़ेगा और ये HCl बाहर चले जाएगा। तो इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, एल्काइलेशन। अगर हम एसाइलेशन की बात करें और यहाँ पे जो रीजेंट यूज करेंगे FeCl3 एनहाइड्रस,
एल्यूमिनियम क्लोराइड भी डाल सकते हो। अब एल्काइलेशन में तो एल्काइल ग्रुप लगाना है, एसाइलेशन में कौन सा ग्रुप लगाओगे, देखो एसिटाइल ग्रुप CH3 डबल बॉन्ड हो Cl, सेम H यहाँ से जाएगा Cl यहाँ से जाएगा, तो ये ग्रुप जाके यहाँ पे जुड़ेगा, उसको बोलेंगे एसाइलेशन। अगर नाइट्रेशन की बात करें तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे HNO3, तो यहाँ पे क्या होगा H और एक ऑक्सीजन वाटर बाहर, तो यहाँ का NO2 जाके नाइट्रेशन में NO2 जुड़ेगा। सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ता है SO3H। क्लियर, तो ये एरिन्स के बारे में है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन। मैं दोबारा से बोलता हूँ, अपने नोट्स उठाना, जो नेमिंग वर्ड्स हैं, नेमिंग रिएक्शन है, उनको अच्छे से फोकस करना, रिएक्टेंट भी लर्न करना, प्रोडक्ट भी, क्योंकि कन्वर्जन में तुम फंसोगे, 100% फंसोगे। तो कन्वर्जन कब सोल्व आउट होते हैं, जब तुम रिएक्टेंट भी लर्न करके जाते हो और क्या करके जाते हो, प्रोडक्ट भी लर्न करके जाते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन रिवीजन।